अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। चिनाब और पीर पंचाल 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी फैसले और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से मायूस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती एक मगरूर औरत है, ईदगाह के पीडीपी जोनल प्रेसिडेंट ने लगाया इल्जाम, पार्टी से दिया इस्तीफा। हिंदू पाक हुकूमतों से शहरी हुकूक और सफरी दस्तावेजात फराहम करने का मुतालबा, पाकिस्तान नजाद खवातीन का एहतिजाज। कश्मीरी मादरी जबान का वजूद जवाल के और गुलकार गुलजार अहमद गनाई और वमेद की नाबी सदर भारतीय कौल का इजहारी तशवीश। महकमा फायर सर्विस में हो रही धांधली पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खामोश क्यों, प्रेस कॉलोनी में नौजवानों का एहतिजाज। आर्बिट गर्ल्स स्कूल एक निजी स्कूल में जम, वालिदैन का स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज। पालपुरा पंपोश कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मकामी लोगों का एहतिजाज, सरकार से बिजली और पानी की दस्तयाबी की मांग। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खत्ते पीर पंचाल और खत्ते चिनाब से वाबस्ता सीनियर पार्टी लीडरान के साथ एक खसूसी मीटिंग में दोनों खितों में जारी पार्टी सरगर्मियों और पार्टी प्रोग्राम का जायजा लेने के अलावा लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल की। इजलास के शुरा ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से मुतलिक लोगों में पाए जा रहे गंवे गुस्से और तहफुजात भी बयान किए। शुरा ने कहा कि खत्ते चिनाब और पीर पंचाल के लोग 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी और गैर जमहूरी फैसलों और इसके बाद से जारी अवाम कुश इकदामात से जहां पहले ही मायूसी का शिकार थे, वही हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से उन्हें जबरदस्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इधर पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट ईदगाह ने पीडीपी में अंदरूनी खलबशार का इल्जाम लगाते हुए पीडीपी से किनारा कश होने का ऐलान करते हुए बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दिया है। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी भट्ट ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती पर भी कई इल्जामात आयद किए हैं। आज मैं बेसिक मेंबरशिप से मैं रिजाइन देता हूँ। मैं पीडीपी से आज रिजाइन देता हूँ 18 साल के बाद। मैं इसलिए रिजाइन देता हूँ इस पार्टी से कि वहाँ पे पीडीपी में कोई डिसिप्लिन है नहीं और वहाँ पे कुछ चंद लोगों ने उस पार्टी को हाईजेक किया है। वो जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी, वो एरोगेंट लेडी है, वो किसी की बात सुनती नहीं है। तो जो महबूबा जी है पार्टी प्रेसिडेंट, वो वर्कर के साथ मिलती नहीं, वो बात सुनती नहीं, वो अपनी बात करती है, अपने कुछ चंद लोगों से बात करती है और मशवरा करती है, वही डिसीजन लेती है। आज मुझे पता चला कई साल के बाद कि कुछ साल पहले कुछ एक्स मिनिस्टर्स, कुछ एक्स एमएलएज, कुछ एक्स एमएलसी जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, आज मुझे वो पता चला वो पार्टी छोड़कर क्यों चले गए थे। उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली साबिक मखलूत सरकार में महफूज राहदारी पॉलिसी के तहत आने वाले साबिक जंगजुओं के साथ बयाई की गई पाकिस्तानी नजाद खवातीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भारतीय शहरियत और सफरी दस्तावेजात की फराहमी के मुतालबात को लेकर एहतिजाज करते हुए दोनों ममलिकतों की हुकूमतों पर जोर दिया कि ऐसे ठोस और मौसर इकदामात उठाए जाए जिससे हमारी वतन वापसी मुमकिन हो सके। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से है, कश्मीर से, वहाँ का जो कश्मीर है वहाँ से है। ये जो लड़के 1990 में यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे कश्मीर वैली से, जब कश्मीर वैली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, फिर वहाँ ये लड़के चले गए, इन्होंने वहाँ शादियाँ की। फिर 2010 में हुकूमत हिंद ने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की, तो उसी पॉलिसी को देखते हुए ये लड़के वापस अपने घरों को आए। तो ये हम फैमिलीज़ को साथ लाए, ज़ाहिर है अपने बीवी बच्चों को वहाँ छोड़कर तो नहीं आ सकते थे। गवर्नमेंट ने ये वादे किए थे कि जब ये लड़के वापस आ जाएंगे अपनी फैमिलीज़ को लेकर, इनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाएगा, इनको सिटीज़नशिप दी जाएगी, यहाँ का शहरी तस्लीम किया जाएगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जो भी सहूलियात एक शहरी को मैसर होनी चाहिए वो इनको दी जाएंगी।
लेकिन हम आए यहाँ पर, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने ये तमाम वादे जो है झूठे किए हैं। हमारे साथ आज तक इन्होंने कोई ऐसा मामला नहीं किया, ना ही तो हमें यहाँ का शहरी इन्होंने तस्लीम किया, ना ही ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिया है, ना सिटीजनशिप दी है। और तब से 2012 से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने। अब हमारी यही नरेंद्र मोदी से अपील है कि वो तो हमें यहाँ का शहरी तस्लीम करें, हमें यहाँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें। अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक है, फिर हमें अपने वतन वापस दें। 21 फरवरी को जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में मादरी जबान का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर अगरचे अदबी तंजीमों और सरकारी और निजी इदारों की तरफ से तकरीबात का एहतमाम भी किया गया, ताहम ये एक तलख हकीकत है कि कश्मीर के हर घर में मादरी जबान खत्म होती जा रही है और इसके पढ़ने लिखने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ कमी आ रही है। अगरचे कश्मीर के स्कूलों में कश्मीरी जबान का पढ़ाना तकरीबन लाजमी करार दिया गया है, ताहम बावजूद इसके कोई दूरस्थ नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। वही कश्मीर के मारूफ गुलकार गुलजार अहमद गनाई और समाजी तंजीम वमेद की नाबी सदर भारती कोल ने कहा कि अपनी मादरी जबान को बचाने के लिए ये लाजमी है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ घर में मादरी जबान में ही गुफ्तगू करें। कशीर हिंदन लोगन अगर जबान बचावन छ, मे बासान कि यम त स्कूल छ, चाहे तम इंग्लिश मीडियम छ या गवर्नमेंट स्कूल छ, अत मज गि सब्जेक्ट बाज़ाब्त आसन कशुर, तम सतन पे अस फर्क। दोयम कत कि बस फनकार, बस पन्ने फन आवेरी करान हर जाए, इवन कि बस पन स्टेट या पन्निस मुल्कस मज बस फॉरेन मुल्कन मज गसान या वारियान मुल्कन मज गोस त तत सिर्फ तो सिर्फ बह कशरुई गेवान, तस इंग्लिश या अरबी गेवान कह। सू वजह कि कामयाब इंशाअल्लाह ताला। तो ये योर मेन यह गुजारिश कि सारे यम त माल माज तिमन पज सोद तो साफ पन पन्न बचन तालीम दिन तो कशुर हेचनावन, कशुर पर्नावन, तम सतन रोज सन जबान जिंदा। सन लैंग्वेज गस खत्म जरूर अगर जन ने पन शुर कशुर बोलन हेचनावन। वन आमुत कह तुथ वसील स्कूलन मज बच्चन कशुर पर्नावन खतर, इसलिए यह फ़र्ज बनान पन्निस मालिस माज हुन पन्न गरकिन हुन परान ना कुन इंग्लिश मीडियम स्कूलस मज, अमिस गस अंग्रेज तगुन, यह गस सोन शुर बोलन अंग्रेज गस बोलन, युस बेच मानान फखर अत मज पेरेंट्स के ओ मे शुर दित अंग्रेज पे स्पीच, फखर गस मानुन यम सात तुंद शुर कशरस मज स्पीच दी, सो स्पीच गस वातन सारे शुरन तानत। अस पज शुरन सतन कशुर कर पन कल्चर, युस जन सान कल्चर बैक बोन सान लैंग्वेज, कशुर जबान सान बैक बोन। वहीं अगर जन पन बैक बोन थो न सेज तेल क्या रोज, तेल कल्चर, कल्चर अति मोकलान, ये न जबान आए कल्चर गसान मोकल। श्रीनगर में फायर सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों ने सरकार पर बरती अमल में ताखीर और दादली का इल्जाम लगाते हुए प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान गांधरबल से आए हुए एक नौजवान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से महकमा फायर सर्विस में हो रही दादली में खामोशी इख्तियार करने पर सवाल खड़े किए और कहा कि 2013 से हुकूमत हमें भर्ती नहीं कर रही है। 2013 पे वोत सफर करान, ठीक 2013 पे वोत सफर करान, यम फायर सर्विसन थस फनाव बर्बाद कर कि गवर्नर साहब करान काम, सह दिल्ली मज करान बजट पास करने, ठीक गुड गवर्नेंस हावने, यह तन 2013 पे 2005 तम अगर स्कैम गो 3 लट होतुक एग्जाम, 3 लट होतुक रिटर्न अस, तुम वन तो खुदा सिंद पास कत तावनस गो, करो वनकस गलत राह इख्तियार, अत क्या करो, मजबूर वनकस अस दिन यह गवर्नर यथ कथ जवाब, यह स्कैम अगर कोरन क्या। अच्छा यह 19 सितंबर 2020 काल पे गसान पेपर लीक फायर सर्विसस, ठीक 20 सितंबर 2020 10 बजे तो 1 बजे लगा एग्जाम, 9 बजे 3 मिनटन ताम पेपर लीक गसान, मगर कह इन्वेस्टिगेशन टीम अम खतर बेहनावन, न CBI करान कार्रवाई, न NIA करान कार्रवाई, न गवर्नर, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं।
आर्बिट गर्ल्स स्कूल को एक निजी स्कूल में जम करने के खिलाफ वालिदैन और तलबा ने स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि आर्बिट स्कूल के मालिक ने वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर गर्ल्स स्कूल को वर्ल्ड फाउंडेशन स्कूल में जम किया है, जो सरासर गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। वालिदैन ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं और LG मनोहर सिन्हा और डायरेक्टर एजुकेशन से फौरी मुदाखलत की अपील करते हैं। डिमांड ये है कि अगर इसको स्कूल बंद ही करना था तो नवंबर में सेशन क्लोज होता, इसको बताना था कि भाई साहब मुझे स्कूल बंद करना है, आप किसी और स्कूल में एडमिशन कीजिए। इसने हमारी कंसेंट के बगैर हमारी बच्चियों को एजुकेशन जो एक डिफेंस स्कूल है उसमें एडमिशन करवाए। उसमें 40-50 कनाल लैंड है, उसका ओनर का पता नहीं, ये वो 40-50 कनाल लैंड खरीदना खाना चाहता है। हम ये जो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल था ये एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था। इन्होंने इन बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज करके इन एडमिशनों का पैसा लिया है, इन बच्चों के फ्यूचर को पैसा लिया है उसने। ये बड़े माफिया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे जो चीफ एजुकेशन अफसर साहब है वो एक लीडर है, एजुकेशन के लीडर है हमारे श्रीनगर जोन के। उसको खाली ईमानदारी इतना ही नहीं, सुबह 9 बजे स्कूल आना है और ड्यूटी आना है और शाम के 4 बजे निकलना है। खाली ईमानदारी ये नहीं, ईमानदारी ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। एक बार अपने ऑफिस से निकलकर एक कमेटी बना के एक बार देखे। पालपुरा पंपोश कॉलोनी श्रीनगर के मकीनों ने महकमे PDD और जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि कॉलोनी गुज़श्ता 6 माह से बिजली और पीने के साफ पानी से महरूम है। एक मकामी बुजुर्ग खातून ने इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से मकामी आबादी को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना आब ना पावर, मंगान यमन दयम मत गरीब पालती दिवान कहीं। 7 घर 5-7 घर अक्सी माचि पे यह फटान तो फटान ठोप तो ठोप गसान ठोप तो ठोप अन फिक्र तारान यह क्या दलील। अगर सान नलक त्रेश पतरा शाम खुदा रचन च मे औलाद हस्पताल वातुन ये त्रेश यप वुचान चुक ना ये हुकूमत यह किस हुकूमत तेल यमो वन वातो गरीबन यम ना वातानी गरीबन जुलम। वनान ड्रेनन थोप नेरुन ट्रांसफार्म नो यह ड्रेन सड़क सान सड़क नजर। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।